हाय डियर स्टूडेंट, आई होप सो आप बड़े अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत किया जाता है आपके अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो प्यारे स्टूडेंट, आप इसमें ध्यान से समझिए। जैसे आपको स्लाइड में यहाँ पर दिखी गया है कि CUET जो है उसके जनरल टेस्ट में हम मैथ्स की स्टडी करेंगे, मैथ्स के बारे में पहले जानेंगे। बट मैथ्स के सेक्शन को पढ़ने से पहले कुछ जो ज़रूरी क्वेश्चंस है या जो डाउट्स मन में रहते हैं स्टूडेंट के, उनके बारे में एक बार देखते हैं क्या डाउट्स रहते हैं और क्या नहीं, और क्या ये ज़रूरी है बातों को जानना कि जो मन में मेरे क्वेश्चन उठ रहे हैं इन सभी को मैं किस तरीके से समझूं, किस तरीके से नहीं, क्या है क्वेश्चंस और क्या नहीं। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन पहले उनके बारे में चर्चा करते हैं ताकि आप बातों को समझ पाए क्या है क्या नहीं। इसमें सबसे पहला अगर क्वेश्चन ये आता है कि CUET की तैयारी अभी क्यों है ज़रूरी। देखिए, कुछ फैक्ट्स के साथ बात करते हैं ताकि आपको ये बात अच्छे से क्लियर हो जाए कि अभी क्यों ज़रूरी है और आगे क्यों ज़रूरी नहीं है। आप अभी अगर बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, बोर्ड की तैयारी करते हुए आप सभी को पता है आप इन तीनों स्ट्रीम्स में से ही होंगे। कौन कौन सी स्ट्रीम हो सकती है आपके पास? आपके पास एक ह्यूमैनिटी हो सकती है, ठीक है, आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो सकते हैं, आप साइंस के स्टूडेंट हो सकते हैं। इन तीनों सेक्शन में से आप अगर देखें तो तीनों सेक्शन के जो बोर्ड होंगे, बोर्ड के जो एग्जाम्स होंगे, वो एग्जाम्स जो हैं आपके कब होंगे? तो एग्जाम नॉर्मली आजकल सभी बोर्ड्स के, मैं जनरली बात कर रहा हूँ सभी बोर्ड की, किसी स्टेट बोर्ड की या सेंट्रल बोर्ड की मैं बात ना करते हुए मैं जनरली बात कर रहा हूँ। तो जनरली जो ये एग्जाम होंगे ये फेब और मार्च तक एग्जाम हो जाएंगे, ठीक है। हद से हद अगर हुआ भी तो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल तक हो जाएंगे। इसके बाद एग्जाम होने के बाद, अब एग्जाम हो गई, एग्जाम होने के बाद मन में ये आया कि हमें यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद अब सभी यूनिवर्सिटी ने ऑलमोस्ट ये कर दिया है कि एडमिशन लेने के लिए आपको CUET करना होगा। CUET में आपको जनरल टेस्ट देना होगा और जनरल टेस्ट में आएगा मैथ, जिसके बारे में आज मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूं कि क्यों है अभी जरूरी ये काम। इसमें आपने देखा कि फैब में होने के बाद जो NTA है, NTA, उम्मीद है ये बात आपको पता चली गई होगी या पता है, मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये CUET जो है ये NTA के द्वारा जो कंडक्ट किया जा रहा है। इसने एग्जाम की डेट जो दे दी है वो 15 से 30 मई के अराउंड इसने डेट दे दी है 2024 में। अब अगर उसने डेट ये दी है आपको 15 से, और मैं मार्च से भी या मैं यहां से अप्रैल से भी बात करूं, तो आप यहां से देखेंगे आपके पास अप्रोक्सीमेटली केवल 1 से 1.5 मंथ बचता है तैयारी करने के लिए। अब तैयारी करने के लिए 1 से 1.5 मंथ बचता है। इस 1 से 1.5 महीने में क्या आप तैयारी कर पाएंगे? आप खुद से ही सोचकर मुझे ये बताएं कि क्या आप तैयारी कर पाएंगे इस 1 से 1.5 महीने में? आपका आंसर होगा जी हम तैयारी प्रॉपर नहीं कर पाएंगे। कुछ स्टूडेंट है तैयारी कर पाए अच्छे से, कुछ है नहीं कर पाए। लेकिन अगर जो तैयारी नहीं कर पाएंगे, क्या उनकी ड्रीम कॉलेज में या ड्रीम यूनिवर्सिटीज में एडमिशन हो जाएगा? नहीं हो पाएगा मेरे दोस्त। अगर नहीं हो पाया तो हम क्या करेंगे उस चीज के लिए? उस चीज के लिए आपको अब ये वाली बात पर फोकस करना है जो मैं आप लोगों के लिए ये बात बताने जा रहा हूं। इसमें बात क्या बताने जा रही है आप इसमें समझेंगे कि अगर हम ये देखें, अभी हमारे पास अभी से अगर हम तैयारी करें, हमारा ये चल रहा है महीना अक्टूबर का। चलिए अक्टूबर भी आधा चला गया, आप नवंबर से ले लीजिए। नवंबर से लेकर, और अगर आप मई तक की बात करते हैं, नवंबर से मई तक की बात करते हैं, तो आपके पास कम से कम ज्यादा नहीं 6 से 7 महीने बचते हैं तैयारी करने के लिए। कितने महीने रहते हैं? 6 से 7 महीने। एक जनरल से टेस्ट को तैयारी करने के लिए आपके पास 6 से 7 महीने सफिशिएंट है तैयारी करने के लिए मैथ्स की। और मैथ्स का लेवल जो आता है, मैथ्स का लेवल इतना भी बड़ा लेवल नहीं आएगा, क्योंकि मैथ्स किसी भी एग्जाम में, अगर ये भी मन में क्वेश्चन है कि मैथ्स से बच जाए, किसी भी एग्जाम के अंदर मैथ्स के बिना काम नहीं होगा। क्योंकि आप बहुत सारे फील्ड है जिनमें मैथ्स चाहिएगा, बेसिक कैलकुलेशन चाहिएगी, कुछ कॉन्सेप्चुअल नॉलेज चाहिएगी चीजों को समझने के लिए, उन सभी में मैथ्स आएगा ही आएगा। और इन सभी चीजों के लिए ही इसमें जनरल टेस्ट के अंदर मैथ्स रखा गया ताकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स चीजों के आए। और अगर आप ये जो 6 से 7 महीने का मुझे आप समय दें, अगर ये 6 से 7 महीने का आप मुझे अगर ये समय दे, तो मैं आपको पक्का इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि आपका जो ड्रीम कॉलेज है या जो ड्रीम यूनिवर्सिटी है उसमें आपका एडमिशन डेफिनेटली होगा। आपके एडमिशन को कोई नहीं रोक पाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें मैं आपके लिए
कुछ जो सेक्शन लेकर आया हूं, टिप्स कैसे करेंगे हम काम को, कैसे हमें पेपर को देखना है, कैसे हमें डील करना है, कौन कौन से सेक्शन को समझना, वो सारी बातें आप इस 6 से 7 महीने में मेरे साथ जुड़ने के साथ सेशन में समझ पाएंगे। आगे चले बात को। अब आई होप सो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि अभी से ही क्यों जरूरी है। वहां आपको तैयारी करने के लिए मिल रहा है 1 महीना और यहां आपको तैयारी करने के लिए मिल रहे हैं 6 से 7 महीने। आप इसी बात से आइडिया लगा सकते हैं कि 6 से 7 महीने में और 1 महीने में आपकी प्रैक्टिस में, आपके मैथ के कॉन्सेप्चुअल तरीके में, अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या चेंज आएगा वो आपको यहीं से आइडिया लग गया होगा। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं बात को लेकर। अब बात आती है कि मन में क्वेश्चन आते हैं सर कि सीयूटी में मैथ्स का लेवल क्या होने वाला है। मैथ्स का लेवल क्या होने वाला है, इस मैथ्स के लेवल को समझने से पहले आप पहले कुछ फैक्ट समझो। क्या है फैक्ट्स? कुछ ऐसे कुछ इंफॉर्मेशन आपको समझनी होगी। कैसी इंफॉर्मेशन? देखो, जब सीयूटी पहली बार लिया गया था 2021 के दौरान, तब जो रजिस्ट्रेशन स्टूडेंटों के हुए थे वो ऑलमोस्ट 15 लाख स्टूडेंट के हुए थे, ठीक है। लेकिन उसमें से जो अपियर हुए हैं स्टूडेंट, वो कितने हुए हैं? लगभग हुए हैं 9.4 के आसपास, इतने हुए हैं। अब जैसे ही ये 22 में आया, मतलब 22 का फॉर्म फिल किया गया, 23 में एग्जाम हुआ था, 22 में फिल हुआ, फिल होने के बाद यहां पर जो ये अपियर्ड स्टूडेंट है लगभग इसका डबल, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि 100% के आसपास इंक्रीज हो गया। 100% के आसपास इंक्रीज होने से क्या हुआ? 100% के आसपास इंक्रीज होने से आप ये आइडिया लगाइए कि 1 साल में ही एग्जाम के अंदर इतने स्टूडेंट एनरोल कर रहे हैं, तो आप ये समझ सकते हैं धीरे धीरे ये जो डाटा है ये इंक्रीज ही करेगा। और धीरे धीरे जब डाटा इंक्रीज करेगा तो पेपर के लेवल में कुछ ना कुछ प्रोसेस में बदलाव किया जाएगा। बदलाव करने का मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप ये समझ रहे हैं कि आपको डायरेक्ट फॉर्मूले पर क्वेश्चन दे दिए जाएं, डायरेक्ट आपको फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन दे दिए जाए, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ऐसा नहीं होने का कहने का मतलब ये है, आप यहां से इस बात को समझ सकते हैं कि अगर आपको मान लो साइन थीटा, कोस थीटा या टाइम एंड वर्क के डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आ गए, तो ऐसा नहीं, क्योंकि जब स्टूडेंट का यहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट ईयर बाय ईयर इंक्रीज हो रही हैं, तो कुछ लेवल में आपको चेंज देखने को मिलेगा। इसी चीज को देखते हुए आइडिया ये लगाया जा रहा है कि 2024 में एग्जाम होने वाला है, इसमें ऑलमोस्ट जो है ये 25 लाख के आसपास स्टूडेंट एनरोल करेंगे ऑलमोस्ट। इसमें ये आइडिया लगाया जा रहा है कि इतने स्टूडेंट इंक्रीज होने चाहिए, ये आइडिया। अब आप यहां से 2 साल में ही देख सकते हैं कि कितना इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से आपको एग्जाम की तैयारी अभी जरूरी है करना। और एग्जाम की तैयारी अगर अभी जरूरी है, साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस करनी होगी, साथ ही साथ आपको यह देखना होगा कि जो एग्जाम का लेवल आया हुआ है उस एग्जाम के लेवल में मुझे किस तरीके से गाइड किया जाए, मुझे जो तैयारी करवा रहे हैं वो तैयारी करवाने वाले मेरे साथ कितना टाइम दे रहे हैं मेरी स्टडी को, ताकि मेरी स्टडी और इनहेंस हो सके और मुझे अच्छे से अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल सके। इन्हीं बातों को सोचते हुए अब आप यहां से ये आइडिया लगा सकते हैं, जो ये क्वेश्चन मैंने यहां पर रखा हुआ है आप लोगों का कि मैथ्स का लेवल क्या होने वाला है, तो आप इजी से थोड़ा सा मॉडरेट चले तो लेवल क्या हो जाएगा, जो मॉडरेट है मॉडरेट से थोड़ा सा डिफिकल्टी की ओर बढ़ जाएंगे हम बात को लेकर। तो एग्जाम का लेवल आप ये समझ लीजिए कि एग्जाम का लेवल कैसा होगा, तो एग्जाम का लेवल आप कहेंगे मेरे दोस्तों कैसा, मॉडरेट से डिफिकल्टी की ओर आ जाएगा। ये हो गई इसमें बातें। साथ ही साथ आपको यहां पर अब ये बात और समझनी है कि जब हम तैयारी करेंगे तो तैयारी करने में क्या बातें रखी जाएगी। तैयारी करने में आपको फॉर्मूले तो बताए ही जाएंगे, फॉर्मूले के साथ साथ आपको कुछ बेसिक चीजों के बारे में भी समझाया जाएगा कि बेसिक क्वेश्चनों का क्या है, बेस क्या है। कभी कभी ऐसा होता है कि बेस से ही क्वेश्चन बना दिए जाते हैं। जब आप बेस से क्वेश्चन समझेंगे, साथ ही साथ आपको यहां पर इनके साथ कुछ कॉन्सेप्ट्स भी समझाए जाएंगे, कुछ कॉन्सेप्ट भी समझाए जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट आपको इस तरीके से बिल्ड करेंगे कि आप जो है क्वेश्चनों को ज्यादा नहीं 20 से 30 सेकंड में ही कर पाएंगे। कितने समय में कर पाएंगे? 20 से 30 सेकंड में ही क्वेश्चनों को कर पाएंगे। अगर आप 20 से 30 सेकंड में क्वेश्चनों को कर पाएंगे तो आप मेरा विश्वास मानिए कि आपको
अच्छे से अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने से कोई नहीं रोक सकता। ये मैथ्स में बताई जा रही बातें, मैथ्स में। चलिए आगे चलते हैं बातों को लेकर। अब हम बात करते हैं इस सेक्शन पर कि क्या हमारे पास टिप्स होनी चाहिए, क्या हमारे पास ऐसी क्या तैयारी होनी चाहिए जिससे कि हम आसानी से क्रैक कर सके, और इन्हीं चीजों के लिए हम इन पर बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें स्टार्ट, इसमें हमने देखा कि हमें तैयारी अभी से ही स्टार्ट कर देनी चाहिए। अगर तैयारी हम अभी से स्टार्ट नहीं करेंगे तो हमें हो जाएगी देर, और देर होने से क्या होगा, देर होने से आपको जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है या आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, जो चीज आप सोच रही हैं उससे कहीं ना कहीं थोड़े से पीछे हो जाएंगे, क्योंकि ईयर बाय ईयर जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट का डाटा इंक्रीज हो रहा है, और इंक्रीज होने की वजह से कंपटीशन का लेवल थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा, और जिसकी वजह से आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो तैयारी अभी से कर दे स्टार्ट। आगे चले, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स, कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। अगर आप ये समझ रही हैं कि जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि फॉर्मूले को समझने से काम हो जाए, नहीं, फॉर्मूले के साथ साथ आपको कुछ कॉन्सेप्ट को भी समझना होगा, जो कॉन्सेप्ट आपको इस चीज को समझने में तैयार करेंगे, आपको भविष्य में भी आप साथ ही साथ जैसे यहां से तैयारी करेंगे, अच्छे से कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, तो आप यूपीएससी की तैयारी भी करेंगे। यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आपको एक टेस्ट देना होगा, उसमें भी मैथ्स आपको चाहिएगा। कहने का मतलब ये है बातों का कि आप मैथ्स के बिना कोई भी सब्जेक्ट में आप नहीं जा सकते, क्योंकि मैथ्स एक बेसिक आपकी थिंकिंग को डेवलप करता है, सोचने समझने की क्षमता को वो इंक्रीज करता है, इसीलिए मैथ्स आपको बहुत सारी चीजों में हेल्प करेगा। तो मैथ्स को तो आपको समझना पड़ेगा, इसके बिना काम चलेगा नहीं। तो मैथ्स इसीलिए बहुत ज्यादा इसेंशियल हो जाता है हमारे लिए यहां पर समझना। इन्हीं बातों को देखे फिर हम आगे चले, हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी रेगुलरली। अगर रेगुलरली हम प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस करने के साथ साथ ही हम ये देख पाएंगे कि जो हमारी प्रैक्टिस चल रही है वो प्रैक्टिस में क्या क्या चीजें आएंगी। प्रैक्टिस में आपका मॉक भी आएगा, प्रैक्टिस में आपको ऑनलाइन में यहां पर भी प्रैक्टिस कराऊंगा, साथ ही साथ आपको मॉक देना होगा घर पर बैठकर, उसको एनालाइज करके आपको उसके नंबर्स दिए जाएंगे, कितने मार्क्स आपके आए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन गलत है, क्या सही है, फुल्ली आपको एनालाइज करके ये बात बताई जाएगी कि अभी आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, और इस हिसाब से आपको और अपनी प्रिपरेशन में कैसे धीरे धीरे बदलाव करना है ताकि आप आसानी से क्रैक कर सके एग्जाम को। चलिए, अब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि आप अगर किसी चीज में, मान लीजिए किसी सब्जेक्ट में या किसी कॉन्सेप्ट को समझने में अपने आप को लैक महसूस कर रहे हैं, उसमें आप ये समझ पा रहे हैं कि मुझे ये कॉन्सेप्ट थोड़ा कम समझ में आया है, तब आपको एक सुविधा प्रोवाइड कराई जाएगी अपने टीम के द्वारा। उसमें आप क्या काम करेंगे, उसमें ये करेंगे, आपको 1 to 1 बात समझाई जाएगी जिससे कि आप अपनी इन प्रॉब्लम्स को क्लियर कर सके, आपको ये प्रॉब्लम्स ना हो, मतलब आपके कुछ डाउट्स को सॉल्व किया जाएगा, समझाया जाएगा ताकि आपको ये प्रॉब्लम ना हो। ये सुविधा आपके लिए 24 आवर्स ओपन रहेगी, जिसमें आप अपने इन डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वाला डाटा या ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। इस इंफॉर्मेशन को आप शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।